हेलो फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनको वेलकम, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उनको वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऑसम और रोमांचक वीडियो जिसका टॉपिक है कुछ खास, कुछ अलग सा आज। बट बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, मैं आपको जिंदगी के कुछ तंग कर देने वाले फैक्ट्स बताना चाहूंगा। क्या आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कनाडा के वॉर प्रिजनर्स, यानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जंग चल रही थी, तो जो कनाडा में कैदी रखे गए थे उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था जेल में कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 6000 से भी ज्यादा कैदियों ने जेल छोड़कर जाने से मना कर दिया था। शायद उन्हें अपनी बीवियों से डर था। इस तरह से नहीं। और क्या आपको ये बात पता है, जो बादल आप आसमान में देखते हैं उसका वजन 100 हाथियों से भी ज्यादा होता है। और ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। क्या आप ये जानते हैं कि आपकी रोज की हाइजीन, यानी अपने आप को रोज साफ सुथरा रखने के लिए आपकी कई सारी हैबिट्स बिल्कुल गलत हैं। और बिल्कुल फ्रेंड्स, पिछले सारे फैक्ट्स की तरह ये भी 100% सच्चाई है। और अब वर्ल्ड वॉर के कैदियों के माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही उनके मन से उनकी बीवियों के डर को निकाल सकते हैं, लेकिन हाइजीन हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, तो अपनी हेल्थ के लिए हमें इन गलतियों को सही करना चाहिए। हमारे अपने शरीर के प्रति हमारा ये फर्ज जो बनता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 12 हाइजीन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग करते हैं, और शायद आप भी अपने रोज की जिंदगी में जाने अनजाने में इन्हें करते होंगे। आप जानिए इनके बारे में और अपनी आदतों और अपनी सेहत सुधारिए। With this, let's get started with today's video titled 12 hygiene mistake you had no clue you were making. Number 1, ओवर बाथिंग। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का एवरेज नहाने का टाइम कितना है? वैसे तो सुबह सुबह स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग 5 ही मिनट में नहाकर तैयार हो जाते हैं और निकल लेते हैं अपने काम पर, और कॉलेज वाले तो वाटर कंजर्वेशन के एक्सपर्ट हैं। मगर शाम को या छुट्टियों के टाइम लोग कुछ ज्यादा ही देर तक रिलैक्स होकर मजे से नहाते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना, बाथ टब में गरम गरम पानी भरकर सोप के बुलबुलों में खेलकर घंटों तक पड़े रहना और बात लेना। पर फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहाना अच्छी बात नहीं है, और रोज नहाना काफी अच्छा है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी भी है, लेकिन ज्यादा नहाना कोई अच्छी बात नहीं है। पहली बात, हम लोग जो सोप्स, शावर जेल्स यूज करते हैं उनके केमिकल्स एक्सेस क्वांटिटीज में होते हैं। उनके केमिकल्स हमारे शरीर का पीएच लेवल इंक्रीज कर देते हैं और उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। यही नहीं, ज्यादा नहाने से स्किन ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आपको खुजली और फ्लीकिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो काफी सारे रिसर्च के बाद हफ्ते में एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 डेज नहाना सही है। और इंडिया में 80% लोग लगभग रोज नहाते हैं, और चाइना में लोग सिर्फ 2 ही दिन नहाते हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा पसीना और गंदगी के संपर्क में आना पड़ता है, तो आप रोज नहा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, ताकि आपकी स्किन का ऑयल एग्जॉस्ट ना हो जाए और आपके चमकते चेहरे की चमक ना चली जाए। नंबर 2, शेयरिंग नेल क्लिपर्स। हर 2 से 3 हफ्तों में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम जाते हैं हमारी ड्रेसिंग टेबल के पास और वहां के ड्रॉर से निकालते हैं नेल कटर और खचाखच इंस्टेंट मैनिक्योर। एंड इन 90% ऑफ द केसेस आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेम नेल क्लिपर यूज करते होंगे। बट फ्रेंड्स, ये आदतें आपको भले ही हार्मलेस लगती हो, मगर है नहीं। इस सिंपल सी आदत से कई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। लंबे नाखूनों में गंदगी फंसी होती है, ये आप जानते हो, और उस गंदगी में कितने जर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स इज इक्वल्स टू इन्फेक्शन, और ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब अगर कोई और सॉल्यूशन ना हो तो मेक श्योर उसे यूज करने से पहले आप उस नेल कटर को अच्छे से एक बार धो जरूर लेना, और फिर अल्कोहल स्वैब से उसे वाइप जरूर कर लेना, जिससे कि आपके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएं। नंबर 3, क्लीनिंग योर ईयर वैक्स। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें अपने कान साफ कराने चाहिए। ये ताना या फिर इससे मिलता जुलता कोई ताना आपने अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। कान साफ कराने के लिए आज भी कई लोग कॉटन स्वैप्स, माचिस या पेंसिल्स या कुछ नमूने इसका भी यूज करते हैं।
पहले तो आप उन लोगों में से नहीं हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप उन लोगों में से हैं तो अपने कानों को खतरे में मत डालिए। कानों के ईयरवैक्स को साफ करने के लिए किसी भी रीजन के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना अपने कानों के लिए डेंजरस है। ना ही इसे सिर्फ ईयरवैक्स अंदर पुश हो सकता है, बट अगर उस ऑब्जेक्ट की टिप गंदी हुई या शार्प हुई तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। हमारे ईयर कैनल्स में नहाते वक्त जब पानी हमारे कानों में जाता है उससे अक्सर ईयरवैक्स साफ हो जाता है। और अगर आपके कानों में वैक्स का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो उसे आप वार्म वाटर से साफ कर सकते हैं। नंबर 4, नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश रेगुलरली। हम अपने बेडशीट और पिलो कवर को हर हफ्ते बदलते हैं, लेकिन जो इंसान ऐसे पिलो को भी सरवाइव कर सकता है उसका तो कोरोना का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, हम अपने कुशन कवर या पर्दों जैसी चीजों को भी बदल देते हैं, मगर ज्यादातर जनता टूथब्रश को तब तक इस्तेमाल करती है जब तक उसका सनफ्लावर ना बन जाए। पर दोस्तों, मैंने जाना और आपको ही बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा गलत आदत है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश कम से कम हर 2 या 3 महीनों में चेंज करना होता है, वरना उसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। आपके टूथब्रश में आपके दांतों की गंदगी, आपके दांतों का फंसा खाना, आपके मुंह के जर्म्स और आपका सड़ा हुआ सलाइवा सब बसते हैं और इसी टूथब्रश को आप बहुत ही लंबे वक्त तक यूज करते हैं। लेकिन एक वक्त आने के बाद आपके टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी दम तोड़ देते हैं, जिसके कारण वो आपके दांतों को ठीक साफ नहीं कर पाते और आपके इनेमल को हर्ट करते हैं और आपके दांतों की चमकती हुई स्माइल को खराब कर देते हैं। नॉट क्लीनिंग कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब फ्रेंड्स, रोज हम कई चीजें यूज करते हैं, जैसे पेन्स, कॉपीज या फिर आपकी जान मोबाइल फोन्स, रिमोट्स, बाल्टी, बर्तन, फ्रिज का दरवाजा, बाथरूम का नल, एसेट्रा एसेट्रा। चलो पेन हटा देते हैं क्योंकि वो रेगुलरली चेंज होता रहता है, लेकिन बाकी चीजों क्या? रिमोट्स और मोबाइल फोन्स ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि इन चीजों में आपके टॉयलेट सीट से ज्यादा जर्म्स होते हैं। हमारे हाथों पर जमे कीटाणु हमारे फोन्स में जम के इकट्ठा हो जाते हैं और जितने सालों तक हमारा फोन रहता है उतने सालों तक वो जर्म्स भी रहते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप सोचो कि इनका साफ होना कितना जरूरी है, लेकिन गोपी बहू तो आप हो नहीं, तो इन्हें धोने की गलती बिल्कुल मत करना। इन्हें साफ कॉटन के कपड़े से या रबिंग अल्कोहल या सैनिटाइजर से साफ लेकिन जरूर कर लेना। नंबर 7, नॉट टेकिंग अ शावर आफ्टर वर्कआउट। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो वो भी किसी भी फॉर्म में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मगर हर वर्कआउट के बाद नहाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं खुद कई बार हटाओ यार, दिन में तो नहाया ही था सोचकर कई बार नहाने के प्लान को कैंसिल कर देता हूँ। #वाटर कंजर्वेशन। मगर फिर मुझे समझ आया कि हमारा पसीना जो हमारी बॉडी से वर्कआउट के समय निकलता है वो कितना ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें जर्म्स और डेड स्किन का बिल्डअप होता है और ये हमें बीमार कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वर्कआउट के बाद थोड़ा शावर जरूर ले लेना। वियरिंग शूज विदाउट सॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज के दौर में जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो 3 में से 2 लोग आपको दिख ही जाएंगे जो बिना सॉक्स के शूज पहनकर बाहर निकल जाते हैं। वेल, एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप बिना मोजे के सॉक्स पहनेंगे तो आपके पैरों से बहुत ही गंदी बदबू आएगी और इवन आपको एथलीट्स फुट जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए प्लीज अगली बार जब आप शूज पहनिएगा तो सॉक्स पहनना मत भूलना। नंबर 8, आजकल बहुत सारे ट्रेंड सामने आ गए हैं, जैसे हर वक्त सैनिटाइजर का यूज करना, बहुत ज्यादा जिम करना, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन हम अपनी डेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। आपको सिर्फ 2 बार ब्रश ही नहीं बल्कि रेगुलरली फ्लॉस भी करना चाहिए, जो कि आपके दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे आपके दांत में फंसा हुआ खाना और ढेर सारे जर्म्स निकल जाते हैं और आपकी क्यूट से स्माइल को और भी क्यूट बना देते हैं। नंबर 9, वॉशिंग योर हैंड इज इनफ। वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, सोने के बाद हाथ धोने चाहिए, सोने से पहले हाथ धोने चाहिए, अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। हमें ये सब हमेशा सुनने को मिलता है, वही बचपन से, लेकिन हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको ये पता है होटल के मेन्यू कार्ड में टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उसे टच करने के बाद हाथ कौन धोता है? सो कीप योर हैंड वॉश्ड एंड कीप योर हेल्थ सेफ। नंबर 10, टचिंग योर फेस टू मच।
सो फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट फैक्ट की तरफ आ चुके हैं और ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये बता दूं मैं कि आप सबकॉन्शियसली अपने चेहरे को ना जाने कितनी बार टच करते होंगे और आपको पिछले पॉइंट से ये समझ आ ही गया होगा कि आपके हाथ जितने साफ दिखते हैं उतने होते नहीं और बार बार अपने फेस को छूकर अपने हाथों के कीटाणु अपने फेस पर ट्रांसफर करते रहते हैं आप, जिसके कारण आपको स्किन इन्फेक्शन, दाने मतलब एक्ने और ना जाने क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, चेहरे को अगर आप साफ करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो चेहरे की गंदगी होती है वो आपके हाथों पे आ जाती है। इसलिए आप जब भी अपने चेहरे को साफ करना चाहते हैं तो कॉटन का साफ टुकड़ा यूज करिएगा। सो फ्रेंड्स, यही खत्म होता है हमारा वीडियो और इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी और कौन सी आदत आप अपनाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे क्लीन और ऐसे ही कमाल की वीडियो और देखने के लिए आपने क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारी अगली ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। स्टे सेफ, स्टे क्लीन। थैंक यू, धन्यवाद।